मित्रों नमस्कार। इससे पहले स्थानीय स्वशासन के पार्ट 1 को हम देख चुके हैं। आपको कहा था स्थानीय स्वशासन के पार्ट 2 को लाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा रहा था। चलिए पुनः देखते हैं। इससे पहले जो हमने बात की स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक दर्जा के बारे में, उसके बारे में हमने बताया था आपको एल एम संघवी की रिपोर्ट पर संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको जस्टिस बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। गौड़गिल समिति की रिपोर्ट पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो आप सभी जानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था बिहार में महिलाओं के लिए 50% है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में 33% फिक्स किया गया है। ये राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य सरकार आरक्षण का दायरा पंचायत में कितना कर सकती है। अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि पंचायत के निर्वाचन के लिए जब व्यवस्था किया गया संवैधानिक रूप से, तो एक स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। अभी जो चुनाव कराती है संसद की, विधानसभा की, विधान परिषद की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, ये केंद्रीय चुनाव आयोग करवाती है। वो नहीं कराएगी पंचायतों का चुनाव। ये राज्य सूची के तहत डाला गया विषय है, तो राज्य निर्वाचन आयोग अलग से व्यवस्था किया गया, इसकी चुनाव करवाएगी। साथ ही इसको राज्य वित्त आयोग बनाया गया जो समय समय पे विभिन्न प्रकार के पंचायत को वित्त पोषण करेगी। अब हम लोग देखते हैं इसको संवैधानिक दर्जा कैसे दिया गया। आप सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पीवी नरसिम्हा राव ने इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया, दोनों लोकसभा राज्यसभा पास होने के बाद ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप कहेंगे कि ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय व्यवस्था की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 2 अक्टूबर 1959 को व्यवस्था की थी, वो संवैधानिक नहीं था, डीपीएसपी के तहत था। डीपीएसपी के तहत ये भाग 4 में आर्टिकल 40 में था। अब जबकि ये संविधान के तहत आया है संवैधानिक दर्जा होकर के, तब इसका भाग 9 अनुसूची 11 हो गया है। तो गौर करेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पीवी नरसिम्हा राव इसको व्यवस्था किया। इससे पहले मोरारजी देसाई ने यह प्रयास किया था, लेकिन दोनों सदन में पास न होने के कारण वहां से फेल हो गया, है कि नहीं। फिर यहां पर प्रयास किया गया किसके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा, वो भी फेल हो गया, दोनों सदनों में नहीं हो पाया। फिर बीपी सिंह के द्वारा प्रयास किया गया 90 में, वो भी फेल हो गया। आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव ने इसको व्यवस्था को लागू करवाने में सफलता पाई। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो प्रतिनिधियों की उम्र होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि कोई भी व्यक्ति वोट डालने की उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि बनने के लिए यानी कि मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद, पंच, ये सब के लिए कितना उम्र चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 21 वर्ष। ये पंचायती राज संविधान के वर्तमान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद भाग 9 का है। भाग 9 के तहत आता है अनुसूची 11 जो कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ के तहत वर्णित है। इसमें यदि कोई पंचायत के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो जिला निर्वाची पदाधिकारी जो सामान्य तौर पर जिले में डीएम तो होते ही हैं, डीपीआरओ को कहा जाता है। डीपीआरओ मीन्स डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अब रही बात कि कोई सदस्य यदि बीच में मृत्यु हो गई तब क्या होगा, तो 6 माह पर उपचुनाव कराए जाने का प्रावधान है। पंचायत का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो ये थी जानकारी ग्राम पंचायत से संबंधित। इसीलिए एक व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा स्थानीय स्तर पर न्याय को सुलभ कराने के लिए। ग्राम कचहरी की व्यवस्था भी पंचायत के तहत ही सरकार को यह अधिकार दिया गया है। तो हम लोग सभी जानते हैं न्याय प्रदान करने की सबसे बड़ी संस्था भारत में सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 के तहत। हाई कोर्ट है 214 के तहत। उसी प्रकार ग्राम कचहरी की व्यवस्था पंचायत के तहत की गई है। यहाँ पर सरपंच न्यायाधीश होते हैं। जी सही सुना आपने, सरपंच को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। और सरपंच जो ग्राम कचहरी में फैसला सुना देते हैं लिखित में, उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है, इतना ताकतवर होता है। अब रही बात इनकी सहायता कौन करते हैं, इसकी सहायता के लिए न्याय मित्र दिए गए, एक वकील जो एलएलबी किया होगा
उसकी बहाली हुई है। ग्राम कचहरी सचिव जो कि लेखा संधारण लिखने पढ़ने का काम करेंगे। इसके साथ ग्राम कचहरी में जो वार्ड में पंच होते हैं वो इस व्यवस्था में न्याय व्यवस्था के सदस्य हैं। इसको कितना अधिकार है? 10,000 रुपया मूल्य तक की संपत्ति को ग्राम कचहरी या सरपंच को सुनने का अधिकार है। अधिक से अधिक 1,000 रुपया तक का जुर्माना ये कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अधिकार दिया गया है, क्योंकि पंचायत की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर न्याय सुलभ करवाने के लिए किया गया है। आपसी सहमति से ग्राम पंचायत के बड़े से बड़े विवाद को भी सरपंच चाहे तो सुलझा सकता है। तो मित्रों, ये थी पार्ट 2 में स्थानीय स्वशासन के तहत जानकारी। कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करेंगे और अपना बेशकीमती सुझाव देंगे। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें लिख सकते हैं, फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ये सुविधा आप तक पहुंची है एसपी सर की तरफ से और ये कंटिन्यू अलग अलग टॉपिक पर अब मिलते जाएगी। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। जब संसाधन अच्छा होगा तो डिजिटल बोर्ड आदि जैसी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।